हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अभय शुक्ला टेक। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम आपके 4 बहुत इंपॉर्टेंट डाउट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे जो आपको कुछ दिनों से काफ़ी परेशान कर कर रखा हुआ है। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे निवेदन है कि आप लोग जिस भी कॉलेज में स्टडी कर रहे हैं और अगर आपको वहाँ से किसी भी प्रकार की कोई भी हेल्प नहीं मिल रही तो आप लोग कमेंट सेक्शन में उस कॉलेज का नाम ज़रूर मेंशन करें। हम आपको ऐसे कॉलेजों के नाम कमेंट सेक्शन में मेंशन करने के लिए क्यों बोल रहे हैं ये आपको वीडियो के एंड में बता दिया जाएगा। लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं 4 डाउट के बारे में कि वो कौन से डाउट है जो अभी भी आपके मन में पनप रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डाउट नंबर 1 की। इसमें फार्मेसी के बी फार्मा के बहुत से ऐसे छात्र हैं जो हमें मैसेज कर रहे हैं जिनके मन में डाउट है कि अगर उनकी किसी भी सब्जेक्ट में बैक लग जाती है उस सब्जेक्ट का कैरी ओवर और इवोल्यूशन चैलेंज इवोल्यूशन फॉर्म दोनों साथ में डाल सकते हैं या फिर नहीं डाल सकते हैं, और अगर डाल सकते हैं तो उनका जो रिजल्ट में मार्क्स होंगे वो चैलेंज इवोल्यूशन वाले अपडेट किए जाएंगे या फिर कैरी ओवर वाले। डाउट नंबर 2 की ओर जाने से पहले हम आपको एक बार श्योर कर देते हैं कि जो डाउट नंबर 1 था ये हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसलिए हम इसको लास्ट में डिस्कस करेंगे और इसको डिटेल में बताएंगे आपको। डाउट नंबर 2 क्या है? डाउट नंबर 2 है कि बहुत से छात्रों के मन में डाउट है कि वह कैरी ओवर सब्जेक्ट का चैलेंज इवोल्यूशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। डाउट नंबर 3 क्या है? डाउट नंबर 3 है बहुत से ऐसे छात्र हैं जिनके कैरी ओवर सब्जेक्ट का मार्क अभी भी अपडेट नहीं हुआ है रिजल्ट में। और जो लास्ट डाउट हमारा चौथा डाउट है उसमें बहुत से छात्र ऐसे हैं जो चैलेंज इवोल्यूशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं लेकिन उनके रेगुलर सब्जेक्ट तो शो हो रहे हैं लेकिन कैरी ओवर सब्जेक्ट उनका शो नहीं हो रहा है चैलेंज इवोल्यूशन के लिए। तो ये भी एक बहुत ही बड़ा डाउट है। तो सबसे पहले हम डाउट क्लियर करेंगे डाउट नंबर 2 को। डाउट नंबर 2 में यह है कि क्या कैरी ओवर स्टूडेंट्स उस सब्जेक्ट के लिए चैलेंज इवोल्यूशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। 100% श्योर हैं कि कैरी ओवर सब्जेक्ट का आप चैलेंज इवोल्यूशन के लिए अप्लाई कर सकते हो, फॉर्म भर सकते हो। अब चलते हैं तीसरे डाउट की तरफ। तीसरे डाउट को क्लियर करेंगे जिसमें बोला गया कि बहुत से छात्र हैं जिनका कैरी ओवर का रिजल्ट अभी भी कुछ ना कोई सब्जेक्ट रह गए, इसके मार्क्स अपडेट नहीं हुए हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें राजीव सर ने भी एक अपडेट किया हुआ था कि इसके लिए कुछ टेक्निकल इशू चल रहा है, इस वजह से आप विद इन अ वीक वेट करें, कुछ टाइम वेट करें। इसमें विद इन अ वीक, 1 वीक का कम से कम समय लग सकता है। आज है 25 जून, तो आपको जून के लास्ट डे तक वेट करना होगा, तब तक ये प्रॉब्लम रिसॉल्व हो जाएगी। अब चौथे डाउट को सॉल्व करते हैं। चौथा डाउट ये है कि बहुत से ऐसे छात्र हैं जो चैलेंज इवोल्यूशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं लेकिन उनका कैरी और सब्जेक्ट शो नहीं कर रहा है, तो उसमें भी टेक्निकल इशू है, इस वजह से शो नहीं कर रहा है। इसलिए भी इसमें भी आपको 1 वीक का समय लग सकता है, तो इसमें भी आपको वेट करना पड़ेगा। हो सकता है कि जो चैलेंज इवोल्यूशन की लिंक है वो अभी अपडेट नहीं की गई होगी, इस वजह से आपको रिजल्ट नॉट फाउंड या फिर एरर जैसा मैसेज शो कर रहा है। अगर आपका 1 या 2 या 3 दिन में अभी यह प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं होती है तो आप लोग सीधे से अपनी प्रॉब्लम AKTU को मेल करें, आपको मेल ID डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब चलते हैं अपने सबसे इम्पोर्टेंट डाउट की तरफ जो है बी फार्मा के छात्रों के लिए, जिसका जवाब कहीं नहीं मिल रहा था। बहुत से बी फार्मा के छात्रों के मैसेज अलग अलग वीडियो में कमेंट में आ रहे थे जिनका हमें भी कोई अंदाज़ा नहीं था, क्योंकि उनका रूल क्या होता है बी फार्मा के जो 2017 बैच है, तो 2017 बैच में रूल क्या होता है कि आपकी किसी भी सेमेस्टर में बैक आई हो तो आप किसी भी सेमेस्टर में उसका कैरी और फॉर्म डाल सकते हो। सपोज कि आपकी 7वें सेमेस्टर में किसी सब्जेक्ट में बैक आ गई है तो उसका आप 8वें सेमेस्टर में कैरी और का फॉर्म डाल सकते हो, लेकिन अन्य कोर्सेज में ऐसा रूल नहीं होता है। तो ये बेनिफिट बी फार्मा के छात्रों को दिया गया है। तो अब इसमें डाउट क्या है कि पहला डाउट है कि बी फार्मा के स्टूडेंट उस सब्जेक्ट से एक ही सब्जेक्ट का चैलेंज इवोल्यूशन प्लस कैरी और फॉर्म दोनों डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते हैं? तो इसका जवाब है हाँ जी, बिल्कुल डाल सकते हैं। आप कैरी और भी डाल सकते हैं उसका और चैलेंज इवोल्यूशन भी डाल सकते हैं। अब दूसरा जो डाउट आता है कि अगर चैलेंज इवोल्यूशन में भी पास हो गया और कैरी और में भी पास हो गया तब किसके मार्क्स अपडेट किए जाएंगे रिजल्ट पर, मार्कशीट पर? तो जवाब है कि आपके कैरी ओवर और चैलेंज इवोल्यूशन में जो भी मार्क्स मैक्सिमम होंगे, जिसमें भी आपके ज़्यादा मार्क्स होंगे, उसी मार्क्स को आपके रिजल्ट में अपडेट किया जाएगा। मान लीजिए आपके चैलेंज इवोल्यूशन में 40 हैं और कैरी में आपके 50 हैं, तो आपके 50 मार्क्स रिजल्ट में अपडेट किए जाएंगे। तो ये भी
तो ये भी डाउट आपका क्लियर हो गया। तो सबसे पहले आप दोनों एक ही सब्जेक्ट का चैलेंज इवोल्यूशन और कैरी ओवर फॉर्म दोनों अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें भी आपके मैक्सिमम मार्क्स होंगे उसी को आपको रिजल्ट में अपडेट किया जाएगा। में अगर आप चेक के चैलेंज इवोल्यूशन मार्क्स नहीं बढ़ते हैं, फेल रहते हैं और कैरी ओवर में पास हो जाते हैं तो कैरी ओवर के मार्क्स आपके अपडेट कर दिए जाएंगे। और अगर आपके ज़्यादा मार्क्स आते हैं चैलेंज इवोल्यूशन में, कैरी ओवर फेल हो जाते हैं तो आपके चैलेंज इवोल्यूशन के मार्क्स अपडेट हो जाएंगे। तो आई होप कि आपको ये पूरे डाउट क्लियर हो गए होंगे। इसका मैं जो भी फार्मा के छात्र हैं उनको मैं कोई प्रमाण नहीं दे सकता, क्योंकि सर्कुलर में उनके लिए रिगार्डिंग ऐसे कोई भी बातें लिखी नहीं गई हैं। लेकिन जो रूल्स हैं वो यही हैं कि आपके मैक्सिमम मार्क्स ही इंक्लूड किए जाते हैं। अब मैं बता दूं कि मैंने क्यों आपके कॉलेज का नाम मेंशन करने के लिए बोला था। बात यह है कि कॉलेज वाले आपसे पूरी फीस ले रहे हैं, उसमें किसी प्रकार की कोई भी छूट नहीं कर रहे हैं। लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स ने हमसे बताया है कि उनके यहाँ ना ही कोई ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, ना ही MCQ बेस्ड क्वेश्चन आंसर की कोई प्रिपरेशन हो रही हैं, ना ही कोई टीचर्स कोई कुछ हेल्प करते हैं, ना ही कोई अपडेट बताते हैं। उनको जो भी है खुद से ही करना पड़ रहा है। जब खुद से ही करना पड़ रहा है तो कॉलेज किस लिए, उनको फीस किस लिए ले रहे हैं। अगर आपका कॉलेज भी अगर ऐसी हरकतें कर रहा है, कोई भी आपकी हेल्प नहीं कर रहा, तो आप अपने कॉलेज का नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। हम एक लिस्ट तैयार करेंगे और एक TO को ये सब जानकारी देंगे और उसमें आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो आपकी आइडेंटिटी है उसको हम गुप्त रखेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलें। विश यू ऑल दी बेस्ट, कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज। थैंक यू।